वहां पे जाके देख लो और कुछ भी डाउट होता है तो पूछते जाओ, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स को वो लिंक जो यूट्यूब की है वो शेयर करो, नहीं तो ये एप्लीकेशन की लिंक शेयर करो, वहां पे उनको देखने को मिल जाएंगे लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन देखा था। कॉन्सेंट्रेट करो, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई रेज हैंड्स नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है। और जिसको जिसको बोल के डाउट पूछना है ना, वहां पे ऑप्शन है रेज हैंड का, उसको रेज हैंड करने का मैं यहां से परमिशन दूंगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन डाउट पूछने का, ठीक है, शर्माने का नहीं, डरने का नहीं। आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कल का लेक्चर का रिविजन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे बेसिक क्या पढ़ा था कि बुक कीपिंग मतलब क्या। बुक कीपिंग मतलब क्या, बेसिक एक वर्ड में मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और रिकॉर्ड, लेकिन किसका रिकॉर्डिंग करना है? ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन का, ठीक है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना है और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का करना है। लेकिन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना है, लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है बच्चों पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर से इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के और दो टाइप, कौन कौन सा? एक होता है मॉनिटरी और दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। फिर कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है इसमें? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। मॉनिटरी मतलब क्या? दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ, मतलब कैश, जिस कैश में, पैसों में ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके बच्चों, यहां तक कुछ डाउट? नो। तो देखो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उसके आगे हमने देखा था कि ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कब आई और किसने लाई। कब आई? चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में आई है। और वो किसने इन्वेंशन किया कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा था, उसके राज्य में मिनिस्टर थे आर्य चाणक्य, उनको ही कहा जाता है, बोला जाता है कौटिल्य। उन्होंने उनके बुक में, अर्थशास्त्र नाम के बुक में अकाउंटिंग का उल्लेख किया है और वहां से अकाउंटिंग आई है। उसको ही क्या कहा जाता है? देशी नामा। उसके आगे जाके 1494 में कौन, किसने? लूका डी बार्गो पैसियोली ने क्या इन्वेंट किया है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इससे, इसको ही क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। इसको ही क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको? ही डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों इसके नाम में ही, मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, नाम में ही मिलता है डबल एंट्री। मतलब क्या होगी इसकी? दो एंट्री होगी। क्या होगी? दो इफेक्ट हो गए। कितने इफेक्ट हो गए बच्चों, जल्दी बचाओ? टू इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। टू इफेक्ट्स मतलब कौन कौन सा? एक होगा डेबिट इफेक्ट और दूसरा होगा क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। और ये डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देने के 3 गोल्डन रूल से हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहां तक पढ़ा था हमने। इसके आगे जाने वाले हैं आज का लेक्चर। आज की डेट कितनी है बच्चों? 7 नवंबर 2020 आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कुछ भी नहीं, हमने अब तक जितना पढ़ा है उतना ही डेफिनेशन में आएगा, सिर्फ अलग वर्ड में आता है, ठीक है। तो चलो हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये अपने क्लास के नोट्स है। जब अपना क्लास पुणे में चालू होगा तब आपको ये नोट्स दिए जाएंगे। वेरी गुड। आप सब बच्चे अच्छे हो, बच्चे अच्छे ही होते हैं, सब अच्छे हो।
मैं जितना बोलता हूँ आप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जितना बोलूंगा उतना करते जाओ, आपको डेफिनेटली 100 ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जितना बोलता उतने करते जाओ। पहले तो मैंने बुक लाने को बोला, आपने बुक्स लाया है, वेरी गुड, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट आज हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके, क्या देखने वाले? मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, अब तक जितना पढ़ा है सिर्फ अलग अलग वर्ड में बताया है। सबसे पहले इन द बुक्स, बुक्स क्या बोला है उन्होंने? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बुक्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब परचेस बुक, सेल्स बुक, बहुत सारे बुक्स होते हैं, वो आगे पढ़ने वाले। सिर्फ आज के लेक्चर में अब भी क्या समझ के लेना है कि हमें रिकॉर्डिंग करना है बस। और रिकॉर्डिंग किसका करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन का करना है। पर्सनल ट्रांजेक्शन का करना है क्या? नहीं करना। ठीक है, ओके, आगे चलते। इन अ सिस्टमैटिक वे, लेकिन कैसे भी नहीं करना, सिस्टमैटिक वे से करना है। और सिस्टमैटिक वे क्या होता है, कैसे होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से करना है, वो हम आगे देखने वाले। उसमें फर्स्ट तो पॉइंट क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। देखो मीनिंग में सबसे पहले मीनिंग देख रहे हैं हम। आज का पॉइंट क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन है। मीनिंग एंड डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड लेकिन किसके? ट्रांजैक्शन का। वो भी कौन से होने चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। पहली बात तो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी मॉनिटरी। बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी कौन सा होना चाहिए? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। थर्ड, ओके, वेरी गुड। सामने मोबाइल रखो और मैं जैसे लिखवा के देता हूं वैसे आपने नोटबुक में लिखना है। हेडिंग डालो, आज की डेट डालो, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और जैसे बोलता हूं वैसे क्रक्स में लिखवा के दे रहा हूं, मतलब ये रनिंग नोट्स बोलते हैं इसको। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन लेकिन कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए? डेट वाइज, फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। डेट वाइज रिकॉर्ड मतलब क्या? जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन उसी डेट को रिकॉर्ड करना है। मतलब समझो कि आज के दिन 7 नवंबर को हमने कुछ परचेस किया है, तो वो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड ऑन 7 नवंबर 2020। समझ में आ रही बात है? मतलब जिस डेट को जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन उसी डेट को डेट वाइज हमें रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रही बात है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लेकिन रिकॉर्ड तो डेट वाइज करेंगे हम, लेकिन उसके उससे क्या होगा? बिजनेस रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस रिजल्ट होगा फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, दोज आर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, हम जब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट मिलेगा। क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, आप बोलते होंगे अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहां पे होगा? सर ने बोला है ईयर, सर ने क्या बोला है? ईयर। ओके, सर ने क्या बोला यहां पे? ईयर बोला है। मतलब ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी। एंड कब होता है? 31 दिसंबर। दिस इज कैलेंडर ईयर, लेकिन यहां पे बोला है उन्होंने अकाउंटिंग ईयर बच्चों। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है कब? अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च।
एवरी ईयर। कब होता है? एवरी ईयर, हर साल के 31 मार्च को एंड होता है। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस पता होना चाहिए बच्चे। कॉमन सेंस बताओ, आप बताओ, मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि जो भी ईयर होता है, जो भी ईयर होता है, कैलेंडर ईयर रहने दो, कौन सा भी ईयर रहने दो, ईयर कितने मंथ्स का होता है बताओ? कितने मंथ्स का होता है? अमन वेरी गुड, 12 मंथ्स का होता है। ईशा 12 मंथ्स का होता है। सुहानी 12 मंथ्स का होता है। ओके, यस वेरी गुड। तो मैं आपको क्वेश्चन करता हूं बच्चों, 12 मंथ्स का होता है, अगर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है, 31 मार्च को एंड होता है, तो स्टार्ट कब हो गया होगा? 12 मंथ्स पीछे जाने का कब स्टार्ट हो गया होगा बताओ? उंगलियों पे कैलकुलेशन करो, मार्च पीछे जाओ, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, पीछे कब होगा? नहीं तो कॉमन सेंस बच्चा बताएगा, दिसंबर को एंड होता है, जनवरी को स्टार्ट होता है, मतलब फिर कब मार्च को एंड, मतलब अप्रैल में। वेरी गुड, 1 अप्रैल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेट करो, देखो, समझो कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2019, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2020। स्टार्ट हुआ है 19 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ है 19 को, एंड होगा 21 को। नेक्स्ट, अगर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020, तो एंड कब होगा बताओ कमेंट में? 31 मार्च 2020, 2021 या 22, 21 या 19, कब? वेरी गुड, 31 मार्च 2021। अगर स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2021, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2022। अगर स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2008, तो एंड कब होगा? कब होगा? 2009। वेरी गुड अमन, राइट। ये अकाउंटिंग में, सॉरी ऑडिट में, ये ईयर कंसिडर किए जाते हैं अमन, वेरी गुड। ओके बच्चा, यस, अच्छा नॉलेज है तुझे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सही बोला तूने। तो ईशा ने बोला था कि सर हमें लिख के लेना है थोड़ा स्लो, तो आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूं। मैंने क्या बोला था? मेरे साथ लिखना है। यहां तक तो लिख के लिया होगा, 3rd पॉइंट तक, 4th पॉइंट लिख के लो जल्दी, फास्ट। 4th पॉइंट, आपके आपको जो लगता है वो ईयर डाल सकते हो, 1 अप्रैल 2007 टू 31 मार्च 2008, ऐसा डाल सकते हो। लेकिन यहां पे क्या होगा? रिजल्ट कब शो होगा? ईयर का रिजल्ट होगा। रिजल्ट कब शो होगा? इस डेट को शो होगा, मतलब 31 मार्च, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड कब होता है? 31 मार्च। तो यहां पे डाल सकते हैं हम एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मेरे साथ लिखना है। और ये क्या है? बिगिनिंग। दिस इज बिगिनिंग, दिस इज बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दिस इज बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके बच्चों, यस, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लिख के लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस। क्या बोला उन्होंने? आर्ट और साइंस बोला है। उन्होंने बोला है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है और लिखने की कला है, एज वेल एज जो साइंस है। साइंस में क्या है? कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं। साइंस में जो फॉर्मूले बताए, जो रूल्स बताए, उसी रूल से कैलकुलेट, मतलब काम किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किया है, कैसे भी नहीं करते। रूल्स और रेगुलेशन से ही काम होता है और फॉर्मूले से ही कैलकुलेशन होता है। वैसे ही अकाउंटिंग एक लिखने की कला, और एज वेल एज ओ उस रूल से ही लिखना है, सिस्टमैटिक वे से लिखना है। बुक कीपिंग क्या बोला है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ओके, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस लाइन का मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देता हूं बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इजी है। चलो एक एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक एक लाइन के लिए। नेक्स्ट कौन से, 5th नंबर के। 5th नंबर क्या है, ये लाइन मत मारो, आप लाइन मत मारो, जिसने मारा है इट्स ओके, लाइन मत मारो, कंटिन्यू चल रहा है ना ये पॉइंट। 5th, यहां पे क्या बोला, बुक कीपिंग क्या बोला है, एक आर्ट और साइंस बोला है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, आर्ट और साइंस मतलब कैसे। सबसे पहले वर्ड क्या किया उन्होंने, रिकॉर्डिंग। क्या बोला है उन्होंने, रिकॉर्डिंग। क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, क्लासिफाइंग। क्या बोला उन्होंने, क्लासिफाइंग। देखो, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी रहने दो, कौन सा भी ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का क्लास, एक वो हो सकते हैं एक्सपेंसेस, दूसरा हो सकता है वो इनकम, थर्ड हो सकता है वो पर्सन, फोर्थ हो सकती है वो असेट, और फिफ्थ हो सकता है वो लायबिलिटी। ठीक है, इसमें उसका क्लासिफिकेशन होगा, और क्लासिफिकेशन होने के बाद उसको हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, और उसमें इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, इनकम, पर्सन, असेट, इसमें उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई। क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा बिजनेस का, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो भी होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस का है, इनकम का है, पर्सन का है, असेट का है या लायबिलिटी का है। आइडेंटिफाई होने के बाद उसको क्लासिफिकेशन किया जाएगा, मतलब अलग अलग उसके अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसको ही कहा जाता है बच्चों लेजर। क्या कहा जाता है, लेजर। कॉन्सेंट्रेट करो, ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ। क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, समराइज करेंगे। उसको क्या करना है, समराइजिंग करना है, मतलब जितने ट्रांजैक्शन उसको हमने रिकॉर्ड किया, मतलब जर्नल एंट्री की है, उसके बाद हमने क्लासिफाई किया है, मतलब उसको क्या किया, लेजर में कन्वर्ट किया, लेजर में उसकी एंट्री की। उसके बाद क्या करना है, क्लासिफिकेशन के बाद समराइज करना है। देखो, समराइजिंग मतलब क्या, समराइजिंग मतलब नथिंग बट बच्चों, दिस इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर पर्टिकुलर ईयर, कौन से हो गए, फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, हमें जो भी रिकॉर्डिंग करनी है बच्चों, हमें जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, एक मिनट, जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइजिंग करना है, और ट्रांजैक्शन होने चाहिए बिजनेस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन होने चाहिए, लेकिन पर्सनल नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। बिजनेस नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, पर्सनल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। मतलब बिजनेस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा, कितने कैटेगरी बनेंगे, एक तो बिजनेस बनेगा, उसके दो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, कौन सा रिकॉर्ड होगा, मॉनिटरी। सेकंड क्या होगा, पर्सनल, उसके दो, पर्सनल मॉनिटरी, पर्सनल नॉन मॉनिटरी। लेकिन दोनों में से पर्सनल के दोनों भी रिकॉर्ड हो गए क्या, नहीं, पर्सनल ट्रांजैक्शन मॉनिटरी होगा या नॉन मॉनिटरी होगा, वो दोनों ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होंगे, सिर्फ बिजनेस का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। इस तरह से था अपना आज का
मीनिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग था। ठीक है, ये है बुक कीपिंग का मीनिंग। ओके, ठीक है, मैं आपको डाउट पूछने के लिए टाइम देता हूं। जिसको जिसको लिखना है लिख के लो, और जिसको डाउट पूछना है डाउट पूछ सकते हो। अगर कौन और किसी को डाउट, रेज हैंड करो। जिसका डाउट है रेज हैंड करो, अमन की तरह आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बोल के। नहीं है, आगे जा सकता हूं। यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन पूछे, सर व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ओम ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो ओम एज वेल एज सब बच्चे यहां पे कंसंट्रेट करो कि जो भी मैंने अभी यहां पे बताया आपको कि रिकॉर्डिंग मतलब क्या, जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, अकाउंट लेजर, और समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों इसके ऊपर सेपरेट एक एक चैप्टर है, तो वहां पे जाने के बाद हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ उसका मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया कि रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री होगी, क्लासिफायर मतलब लेजर अकाउंट बनेगा, और समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बनता है। इतना मैंने बताया। अगर फिर भी लगता होगा कि सर हमें बताओ कि चलो देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। देखो ये बुक है अपना, ठीक है। ये देखो, वहां पे लुका डी बार्गो पैसिओली ने क्या बोला था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या बोला था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर नंबर सेकंड, जर्नल एंट्री के ऊपर चैप्टर नंबर थर्ड, लेजर के ऊपर चैप्टर नंबर फोर, सब्सिडरी बुक्स के ऊपर एक चैप्टर है। और ये देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आता है। यहाँ पे ये जो फाइनल अकाउंट दिया ना, ये फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस को इस मतलब न्यू सिलेबस में फाइनल ट्रायल बैलेंस को इस चैप्टर में मर्ज किया है। मतलब इस चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट आएगी, पेज नंबर 271 के आगे जाके आप देख सकते हो। सब्सिडरी बुक है, फिर बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब जो हमने अभी यहाँ पे देखे ना एक एक पॉइंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इसके ऊपर क्या है, एक एक सीक्रेट सेपरेट सेपरेट चैप्टर है। ओके, तो ओम वहां पे जाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस मतलब क्या सीखने वाले। अब भी मैं बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, उल्टा कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद आपको मैं वो अच्छी तरह से समझा। यस, चलो तो आगे जाते हैं हम। आज देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन रिचर्ड ई स्ट्रॉहेल्म की डेफिनेशन है। रिचर्ड ई स्ट्रॉहेल्म क्या बोलते हैं, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइज करना मतलब ही हमें आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज करना मतलब ही ये करना है। ठीक है, एनालाइज करना मतलब ही उसको क्या करना है, एक मिनट बच्चों, आइडेंटिफाई, एनालिसिस करो, आइडेंटिफिकेशन करो कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस है, इनकम है, पर्सन एसेट है और लायबिलिटी है। उसके बाद रिकॉर्ड करना है। पहले तो एनालाइज होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। रिकॉर्डिंग कौन से ट्रांजैक्शन की होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, पर्सनल ट्रांजैक्शन की होगी क्या, नहीं होगी। आगे रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट। कौन सा, पीरियोडिक स्टेटमेंट मतलब एक साल का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इंटरप्रिटिंग मतलब वो प्रॉफिट है या लॉस है, इंटरप्रिट करना है उस जो हमने रिकॉर्ड किया है, समराइज किया है, उसका एनालिसिस किया है, उसको इंटरप्रेट करना है। इट इज प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है। सच रिजल्ट पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। ये जो हमें एनालिसिस करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, पीरियोडिक स्टेटमेंट बना रहा है, इंटरप्रेट करना है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन, बिजनेस में, बिजनेस पे फ्यूचर में कंट्रोल आने के लिए। ओके, समझो कंट्रोल कैसे, अगर हमने करंट ईयर में आइडेंटिफाई करके रखा कि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, तो उसको क्या कर सकते हो तुम, नेक्स्ट ईयर में उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर एक आधी एक्टिविटी, कौन सी भी एक्टिविटी रहने दो, उस एक्टिविटी से बिजनेस को अगर कुछ लॉस होता है, तो आप उस एक्टिविटी के ऊपर नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हो, मतलब उस एक्टिविटी को नेक्स्ट ईयर में कम कर सकते हो। ओके,
चलो, बाटली बॉय, क्या बाटली बॉय, कौन सी बाटली, समझ में आ रहा है? बाटली बॉय क्या कहता है? जे आर बाटली बॉय वो क्या कहता है? बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ, हर जगह पे क्या बोला है? यहां पे भी बोला है आर्ट, यहां पे भी बोला है आर्ट, यहां पे भी बोला है आर्ट, यहां पे भी साइंस एंड आर्ट। समझ में आ रहा है? मतलब हर डेफिनेशन में आर्ट आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर वन वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब वन लाइन में क्वेश्चन पूछा होगा, तो लिखना है बुक कीपिंग इज अ आर्ट, फिर जिसकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से उसके वर्ड डालने हैं। बाटली बॉय क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, क्या बोलता है? यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, हर जगह पे बोलेंगे, हर एक के डेफिनेशन में होगा बिजनेस डीलिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब ही मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। इन सेट ऑफ बुक्स, इन सेट ऑफ बुक्स, कैसे ही रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब सेट ऑफ बुक्स मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी है। जे आर बाटली भाई ने कुछ बोला है क्या? ये जो नाम देख रहे हो ना आप, ये रिचर्ड ई स्ट्रॉहेल्म, ये देख रहे हैं ना, ये रिचर्ड ई स्ट्रॉहेल्म, जे आर बाटली बॉय, नॉर्थकॉट, आर्यन कार्टर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन को घुमा फिरा के अलग वर्ड में बताया है। हमने बुक कीपिंग मतलब क्या देखा? बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक वे। ये क्या है? बेसिक, बेसिक है, तो उसको ही उन्होंने क्या किया है? घुमा फिरा के अलग अलग वर्ड में बताया। फर्स्ट ने क्या बोला? आर्ट ऑफ एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन पीरियोडिक स्टेटमेंट इंटरप्रेटिंग, मतलब प्रॉफिट और लॉस फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल फ्यूचर ऑपरेशन। ठीक है, आगे देखो। नॉर्थ कॉट क्या बोलता है? बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ, यहां पे भी देखो, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छी तरह से। यहां पे क्या बोला? सेट ऑफ बुक्स। बाटली बॉय ने क्या बोला था? सेट ऑफ बुक्स, क्या बोला था? सेट ऑफ बुक्स। ये क्या बोल रहा है? इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ही अच्छी तरह से बुक्स बनाने हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह से सब बुक्स होते हैं, उस बुक में उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना है। लेकिन उसके आगे क्या बोला है? मॉनिटरी एस्पेक्ट, मतलब ही कौन से ट्रांजेक्शन होंगे कमेंट में? मॉनिटर एस्पेक्ट मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन होगा कमेंट में? एक वर्ड में, एक वर्ड में आंसर दे दो, कौन से ट्रांजेक्शन होंगे एक वर्ड में? बिजनेस मॉनिटरी, सोहानी, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो होगा, लेकिन मॉनिटर एस्पेक्ट मतलब क्या? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी एस्पेक्ट मतलब क्या? मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। सोहानी तेरा भी बराबर है, बिजनेस मतलब तू भी बराबर है, लेकिन मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक बताओ कि स्पीड कैसी है? ओ मनी इन ट्रांजेक्शन। आर्यन कार्टर क्या बोलते हैं? आर्यन कार्टर, देखो ऊपर वाले को बाटली बॉय को हमने मेमोरी टेक्निक क्या बताई? बाटली, ओके, जे आर बाटली बॉय। आर्यन कार्टर को क्या कह सकते हैं? आर्यन का मतलब मराठी में कह सकते हैं आर्यनचं कार्टर। ठीक है, आर्यनचं कार्टर मराठी में। तो आर्यन कार्टर, बुक कीपिंग इज अ साइंस और आर्ट होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, कॉन्सेंट्रेट करो, दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन मनी और मनीज वर्थ। समझ में आ रहा है? जो ट्रांजेक्शन पैसों में होगा, नहीं तो पैसों का रिटर्न देगा, मतलब जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उस टाइम पे पैसा नहीं मिला, लेकिन उसका जो रिटर्न होगा वो पैसों में मिलेगा, उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और वो मनीज वर्थ वाले ट्रांजैक्शन हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। व्हाट इज बुक कीपिंग, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज बुक कीपिंग? तो आपके टेक्स्ट बुक में लिख के लो, यहां पे हमने लिखा ना मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, उसके नीचे क्वेश्चन लिख के लो नोटबुक में, व्हाट इज, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज बुक कीपिंग, और इसका आंसर मुझे लिख के अपने इस चार्ट चार्ट में आ सकता है फोटो, उसका फोटो डालना है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आपको डालना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको पता है मेरा ये नंबर है 9067475740, ये भी नंबर है, तो ये प्राइमरी नंबर है, तो इसके ऊपर आपने एसएमएस करना है। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं, आगे जा सकते हैं, बताओ जल्दी। यस, यस, ओके, देखो अब फीचर्स पढ़ने वाले। देखो फीचर्स भी कुछ भी नहीं बच्चों, फीचर्स भी कुछ भी नहीं है, जितना अब तक पढ़ा है उसको एक एक पॉइंट में दिया है। फीचर्स, फर्स्ट, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन।
रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए क्या? नहीं हो गए। बच्चों ये तो हो गया आज का कॉन्सेप्ट। ये आज आपको एक मतलब कल ही मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला था आपको, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट की वजह से वो कॉन्सेप्ट रह चुकी है। तो मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी ये अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं। ऑलवेज याद रखो कि बिजनेस और बिजनेस मैन मतलब ही उसको कहा जाता है ओनर। ये जो है ना, बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ओके, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ओके, और हम अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं? अकाउंटिंग शुड बी अकाउंटिंग शुड बी डन फॉर बिजनेस। के लिए अकाउंटिंग होगी, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग शुड बी फॉर बिजनेस, बिजनेस की अकाउंटिंग होगी, बिजनेसमैन की नहीं। ओके, अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। लिख के लिया? ठीक है, लिख के लिया? आगे जा सकता हूं? लिख के लिया? अमन, वेरी गुड। अमन के आंसर बहुत जल्दी आते हैं। मुझे लगता है अमन को बिजनेस नॉलेज ज्यादा है, कमर्शियल नॉलेज ज्यादा है। वेरी गुड। मुझे लगता है अमन का फैमिली बिजनेस होगा कुछ तो। अमल है क्या? अमन, तेरा कुछ फैमिली बिजनेस है क्या? अमन को कुछ तो डाउट पूछना है। यस अमन, बोल बेटा। टैक्स प्रैक्टिशनर है। ओके ओके ओके, उसकी वजह से आ रहे आंसर। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, ओके ओके, यस, लिख के लिया? आप सबने लिख के लिया? देखो, आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं और अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। समझो कि ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस का नाम क्या है? राम किराना स्टोर। किराना स्टोर मतलब, और ये है ब्रांड फैक्ट्री। ये है सेंट्रल मॉल। और समझो दूसरा एक शॉप लेते हैं, ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल मॉल, पैसिफिक मॉल। ठीक है, ये पुणे के अच्छे अच्छे ब्रांड है। ओके, और अच्छे अच्छे मॉल है। ठीक है, तो देखो, तो ये एक दूसरे के लिए चारों ही डिफरेंट पर्सन हैं। अगर ब्रांड फैक्ट्री की अकाउंटिंग करेंगे तो समझो कि ब्रांड फैक्ट्री ने सेंट्रल मॉल से कुछ तो परचेस किया है। तो जो भी परचेस का रिकॉर्डिंग होगा किसके बुक में होगा? ब्रांड फैक्ट्री के। वो भी अपनी थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ब्रांड फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल मॉल के नहीं। अगर वही ट्रांजैक्शन सेंट्रल मॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्या होगा? सेल होगा, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस होगा। अगर पैसिफिक मॉल से डिस्काउंट पे कुछ माल मिलता है तो समझो कि पैसिफिक मॉल से परचेस किया राम किराना स्टोर्स ने, तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही ट्रांजैक्शन होगा परचेस का, और पैसिफिक मॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो ट्रांजैक्शन सेल का। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अलग अलग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग ट्रांजैक्शन, उसका नेचर अलग बनता है। ये सेल हो गया, मतलब इसका नेचर बना रेवेन्यू, ये हो गए पैसिफिक मॉल की इनकम। और ये परचेस मतलब राम का हो गया ये एक्सपेंसेस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंसेस। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन अलग अलग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो अलग अलग ट्रांजैक्शन बनता है। तो यहां पे समझो कि ये तो हो गया बिजनेस, लेकिन यहां पे इस बिजनेस का ओनर आता है, तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ भी थिंकिंग नहीं करना। मतलब ब्रांड फैक्ट्री ने परचेस किया, मतलब ऐसे नहीं सोचना कि ब्रांड फैक्ट्री का समझो ओनर है अमन। कौन है? अमन है। तो
ऐसा नहीं सोचने का कि अमन ने सेंट्रल मॉल से परचेस किया, नहीं। अमन इज अ डिफरेंट पर्सन, हमारी बिजनेस अ डिफरेंट पर्सन, और अकाउंटिंग किसकी हो रही है? बिजनेस की। समझो कि राम किराना स्टोर है, एग्जांपल लेते हैं कि ये जो किराना स्टोर है ये राम का है, राम का किराना स्टोर है। तो ऐसे सोचने का नहीं कि राम ने पैसिफिक मॉल से कुछ परचेस किया, नहीं बच्चों। राम किराना स्टोर्स ने परचेस किया, मतलब ओनर डिफरेंट पर्सन है, बिजनेस डिफरेंट पर्सन है। बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन, और हम आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस की अकाउंटिंग करने वाले हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आई बच्चों? आगे जा सकते हैं? चलो तो आगे जाते हैं हम। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसका होना चाहिए? यहां पे बताया मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पर्सन के मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आगे, उसके आगे क्या बोला है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ही होंगे मॉनिटरी, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। कौन सा? देखो लिंक लग रही है, लिंक डे टू डे रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन कौन सा? बिजनेस का। ये जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा कौन सा होगा? बिजनेस का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। आगे, all record are prepared for specific period, prepared for specific period। ओके, आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में भी क्या करो, इसे अंडरलाइन करते जाओ। स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड मतलब कौन सा पीरियड होगा बच्चों? स्पेसिफिक पीरियड मतलब क्या? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2020, 1 April 2018 to 31 March 2019, 1 April 2020 to 31 March 2021। मतलब ऐसा कौन सा भी एक स्पेसिफिक ईयर रह सकता है। ओके, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। कैसे रिकॉर्डिंग होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और रूल्स हमें देखने हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और थर्ड होगा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल है, इन 3 रूल के बेस पे ही पूरी अकाउंटिंग डिपेंड है। ओके, इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले। एक बार समझ में आता है तो ये कभी भी नहीं भूलोगे, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। आगे, इट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आया यहाँ पे भी आर्ट आया, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन। और साइंटिफिकली मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की आर्ट, एक कला, मतलब ही बुक कीपिंग है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं बुक कीपिंग के। अब तो हो गए फीचर्स, अब जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज complete and complete and accurate record, complete and accurate record। complete मतलब क्या? कंसंट्रेट करो, ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या बोला है? कंप्लीट। कंप्लीट का मीनिंग समझ के लो बच्चों, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या? हमने बोला है कि लुका डी बार्गो पैसिलो ने कौन सा इन्वेंशन किया है? डबल एंट्री का। और उस टाइम में मैंने कल के लेक्चर में डबल एंट्री मतलब क्या बोला था मैंने? 2 इफेक्ट बोले थे डबल एंट्री मतलब। कमेंट में बताओ, वो 2 इफेक्ट मतलब कौन कौन से हो गए? कमेंट में बताओ। डेबिट एक इफेक्ट हो गया, दूसरा क्रेडिट, वेरी गुड। बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डिंग तभी होता है जब किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के आप बुक में 2 इफेक्ट दोगे, 2 इफेक्ट होते हैं। 2 इफेक्ट कौन से? एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। वही 2 इफेक्ट अगर दोगे तभी ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन उसके आगे उन्होंने क्या बोला है? एक्यूरेट रिकॉर्ड। कंप्लीट तो करनी है, लेकिन उसके बाद एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करनी है। एक्यूरेट मतलब क्या? कि बेस्ड
ऑन 3 गोल्डन रूल्स। किसके बेस पे? अभी मैंने बताया ना यहां पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर होगा। 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से? फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तीन रूल के ऊपर उसका डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट दोगे, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट दोगे तो होता है वो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। ओके, आगे। ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कौन से? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर, मतलब सिस्टमैटिक, ऑर्डर, लॉजिकल मैनर में उसको रिकॉर्ड करना है। आगे, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? हर जगह पे बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, पर्सन की नहीं। इसलिए कहां पे भी जाओ अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, बिजनेसमैन की, ओनर की नहीं, पर्सन की नहीं, बिजनेस के आर्टिफिशियल पर्सन की। रिकॉर्ड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज, रिकॉर्ड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज मतलब क्या है कि थर्ड यहां पे देखते हैं, क्या करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए? डेट वाइज, मतलब जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन डेट वाइज, एंड डेट वाइज तो होना चाहिए लेकिन अकाउंट वाइज भी होना चाहिए। अकाउंट वाइज मतलब क्या, हम आगे देखने वाले हैं। यहां पे एग्जांपल देता हूं। अगर समझो कि परचेस किया कुछ ट्रांजैक्शन, तो परचेस अकाउंट बनता है, तो परचेस का ट्रांजैक्शन परचेस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है, उसको बोलते हैं अकाउंट वाइज। ओके, अगर समझो हमने कुछ सेल किया, आउटसाइड पार्टी को, दूसरे पार्टी को सेल किया, तो होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू सेल, तो उस सेल के ट्रांजैक्शन को सेल अकाउंट बनेगा, उस सेल्स अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है। ऐसे नहीं कि परचेस का ट्रांजैक्शन परचेस का सेल्स अकाउंट में और सेल्स का परचेस अकाउंट में, ये अकाउंट वाइज नहीं कहा जाता। तो मतलब जिस जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना, मतलब अकाउंट वाइज। आगे, बुक कीपिंग सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड, क्या है ये? परमानेंट रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है? परमानेंट रिकॉर्ड मतलब क्या? अगर समझो कि करंट ईयर में रिकॉर्डिंग करवा के रखी, तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, किसी भी ईयर में आज के ईयर का हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो भी कैसे होगा? ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होगा। कॉन्सेंट्रेट, देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो भी कौन सा होना चाहिए? मॉनिटरी। आया फिर से मॉनिटरी। ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस होगा, इट कैन बी परचेस एज अ एविडेंस, ये क्या होगा? प्रोड्यूस्ड एज अ एविडेंस whenever and wherever required, मतलब कभी भी कहां पे भी अगर कुछ एविडेंस चाहिए, तो ये जो रिकॉर्डिंग होगा परमानेंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का, हम कभी भी एविडेंस बोल के दिखा सकते हैं। कैसे? समझो कि आज हमने, कि समझो कि अपना, सोचो, इमेजिन करो कि डी मार्ट, इंडिया में जितना भी डी मार्ट के शॉप है, महाराष्ट्र में जितने भी डी मार्ट की चेन है, उस डी मार्ट के ओनर हम हैं। समझ में आ रहा है? और हम कुछ तो डीमार्ट, मतलब हमने, मतलब डीमार्ट नहीं, मतलब क्या करता हूं मैं, हम बोलता हूं, मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, तुम तो ओनर हो, फिर ओनर भी का पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसे ऐसे इमेजिन करवा के दे रहा हूं कि तुम उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ, मतलब तुम बिजनेस में हो, मतलब तुम बिजनेस हो। समझ में आ रहा है? तुम कौन हो? बिजनेस हो। तुम्हारे पॉइंट से सोचना है कि तुमने, मतलब बिजनेस ने सेल किया सामने वाले पार्टी को, सामने वाले पार्टी ने क्या बोला कि आपने सेल ही नहीं किया। अगर आपने उस सेल का रिकॉर्डिंग करवा के रखा होगा, तो उस पार्टी को बोल सकते हैं कि देख भाई, तूने इस डेट को मुझसे परचेस किया है, ये मेरे बुक में रिकॉर्डिंग है, ये एविडेंस है, बिल भी है, सब चीजें हैं। तो मतलब फ्यूचर पर्पस के लिए, एविडेंस के लिए उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। To know the profit or loss, to know the profit or loss of the business during the financial year, फाइनेंशियल ईयर मतलब ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एक ही होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। टू नो द, देख आया यहां फाइनेंशियल ऑडिट का आ गया, अमन। ओके, टू नो द प्रॉफिट और लॉस,
प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। रिकॉर्डिंग करोगे तो पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी, टू नो द बिजनेसमैन ओज टू अदर एंड व्हाट अदर्स ओज टू हिम। ओज मतलब पेएबल, बिजनेस दूसरे को कुछ पेएबल है क्या, और दूसरा बिजनेस को कुछ पेएबल है क्या। ओज मतलब पेएबल, मतलब ओज एक ही वर्ड दिया है लेकिन पॉइंट मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज होता है। अमन ओज टू ओम, मतलब अमन ओम को देने वाला है, और यहां पे होगा ओम ओज टू अमन, मतलब ओम अमन को देने वाला है। ठीक है, आगे बिजनेसमैन कम्स टू नो current year's progress over previous year and compare its financial result with other business enterprise in similar line। मतलब क्या है कि बिजनेसमैन को पता चलेगा कि खुद का बिजनेस किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट था, करंट ईयर में प्रॉफिट और बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये पता करने के लिए रिकॉर्डिंग का हमें क्या होता है, हेल्प होती है। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब ही बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ही बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ही बुक कीपिंग का हमें पता चलता है। उसके बाद एज वेल एज हमारा रिजल्ट एज कंपेयर टू अदर बिजनेस को भी हम कंपेयर कर सकते हो। लेकिन वहां पे क्या बोला है, एक वर्ड दिया है वहां पे, वर्ड बोला है कि सिमिलर लाइन, मतलब सेम लाइन वाला बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सेम लाइन वाला बिजनेस मतलब क्या, आप सेल करते हो, समझो कि आप सेल करते हो लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप सेल करना बिजनेस है, और दूसरा पर्सन सेल करता है एसी, अलग बिजनेस है ना बच्चों, नेचर अलग है ना। आप लैपटॉप बेच रहे हो, वो एसी बेच रहा है, तो सिमिलर लाइन बचता है कि नहीं। आप लैपटॉप बेचते हो, दूसरा भी लैपटॉप बेचता है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है। आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हो और दूसरा सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डिफरेंट है दोनों। यस, अगर समझो कि आप भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दूसरा भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सिमिलर लाइन होगा। तो दोनों का मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों तो सिमिलर लाइन में है, दोनों भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉफिट क्यों, ये एनालिसिस करने के लिए बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग का हमें इंपॉर्टेंस होती है, हेल्प होता है। तो गो अहेड, आगे जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। मैंने यहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस का मीनिंग बताया नहीं, क्योंकि ये आगे आने वाला है डिटेल में। उसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटी का भी बताया नहीं, वो भी आगे आने वाला है, इसलिए आप भी नहीं बताया। अगर अब भी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कम वर्ड में आपको बताता हूं, कम वर्ड में समझ में आता है तो ले लो, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखने वाले हम एक्सपेंसेस, मतलब आप कुछ तो परचेस किया, आपने एक्सपेंसेस किया। सेल मतलब आपकी इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इनकम हो रही है। ओके, समझो कि आपने पेन परचेस किया, एक्सपेंसेस हो गया। ओके, समझो इमेजिन करो कि आपने ये जो मोबाइल है, मोबाइल सेल किया, तो क्या होगी, वो इनकम हो गई। अगर समझो मोबाइल सेल किया 10,000 को, 10,000, और पेन परचेस किया 5,000, इनकम कितनी 10,000, एक्सपेंसेस कितना 5,000। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस मतलब ही होता है प्रॉफिट। इनकम मोर देन एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस से इनकम ज्यादा होती है तो उस सिचुएशन में होता है प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, तो उसको ही कहा जाएगा इनकम लेस देन एक्सपेंसेस। इसको भी कहा जाता है एक्सपेंसेस लेस देन इनकम। ओके, अब आगे जाके और देखना है इनकम मतलब क्या, एक्सपेंसेस मतलब क्या। ओके, उसके बाद असेट, मतलब अमन ने लास्ट टाइम बोला था कि सर प्रॉपर्टी मतलब ही असेट, क्या, यस प्रॉपर्टी। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या, अमाउंट पेएबल, देने वाले हैं, उसको बोला जाता है लायबिलिटी। आगे देखने वाले इस सब का मीनिंग आगे डिटेल में देखने वाले। इंपॉर्टेंस देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंस कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन। इमेजिन करो, आपका किराना स्टोर है,
नहीं तो आपका जनरल स्टोर है, आप पेन सेल करते हो, नोटबुक सेल करते हो, नोट सेल करते हो, पेंसिल सेल करते हो, इरेजर सेल करते हो, रबर सेल करते हो, बहुत सारी चीजें सेल करते हो। तो दिन में जितने ट्रांजैक्शन सेल कर दिए हैं उतने सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मतलब दिमाग में याद रख सकते हो क्या? कल कौन सी भाजी खाई पता नहीं, कल कौन सी सब्जी खाई हमने पता नहीं, समझ में आ रहा है? याद नहीं रहता। ये तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सब चीजें याद रख सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए रिकॉर्डिंग करना इंपॉर्टेंट है। मतलब बुक कीपिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बना? बुक कीपिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या बना? रिकॉर्डिंग। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है, लेकिन वो हर ट्रांजैक्शन बिजनेस का होना चाहिए और उसके साथ साथ वो मॉनिटरी होना चाहिए। बट बुक कीपिंग मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन? ऑल ट्रांजैक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। परमानेंटली मतलब सालों साल उसका हम एविडेंस दे सकते हो। सिस्टमैटिकली मतलब 3 गोल्डन रूल्स के हिसाब से, पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट बोथ इफेक्ट देंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ बिजनेस के ओबी, बिजनेस के ओबी मॉनिटरी। आगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस है। यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस असेट्स लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट स्टॉक। उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें मतलब किसको? बिजनेस को। डिसीजन मेकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेना, बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं कि अपना बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस को क्लोज करना है या और कंटिन्यू करना है। कंट्रोलिंग मतलब बुक कीपिंग एनेबल एग्जीक्यूट ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब समझो कि हमारे शॉप में सिर्फ 4 एम्प्लॉयज रखते लगते हैं और आपने 5 एम्प्लॉयज रखे, तो आप एनालिसिस रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरे शॉप में तो सिर्फ 4 एम्प्लॉयज की जरूरत है, 4 से काम चलता है, तो 5वां क्यों रखो, उसको निकाल दो। मतलब आपने क्या किया? कंट्रोल किया। किसके ऊपर? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। आप सैलरी दे रहे हो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को, तो उस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को, एक्स्ट्रा सैलरी को आपने क्या किया? कंट्रोल किया। मतलब इस तरह से अगर रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल लेना है। एविडेंस, तो एविडेंस देने के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखोगे तो सामने वाले पार्टी को एविडेंस दिखा सकते हैं कि देख भाई, तूने मुझसे परचेस किया है तो उसका पैसा तूने देना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो आप आगे जाके उस चीज को एज एविडेंस बोल के तुम कोर्ट में उसको दिखा सकते हो। प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट में तुम दिखा सकते हो उसके केस करके। उसके आगे 7th पॉइंट, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी मतलब क्या? उसका यूज। यूटिलिटी मतलब क्या? उसका यूज किस किस को होने वाला है। फर्स्ट, तो ओनर को उसका यूज क्या होगा? फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, असेट्स और लायबिलिटी। ओनर को क्या उसका यूज होगा बुक कीपिंग का? मतलब बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग का। उसके रिकॉर्डिंग का क्या यूज होगा? ओनर को प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता है, लॉस फाइंड आउट कर सकता है, असेट आइडेंटिफाई कर सकता है और लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकता है। मैनेजमेंट को एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट को उसका यूज क्या होगा? वो प्लान कर सकता है मैनेजमेंट, डिसीजन ले सकता है मैनेजमेंट और बिजनेस के एक्टिविटी के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही मत बैठो, इमेजिन करो, मेरे साथ सुनो मेरी बातें। मैं आपको दिख नहीं रहा हूं, उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो लेक्चर अभी का है, आधे घंटे में आपके अपने इसी एप्लीकेशन में, इसी बैच में आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। लाइव लाइव क्लास में नहीं, लाइव बैच में नहीं, कहां पे? वीडियोस में देखने को मिलेगा। ठीक है? यस। आगे सब पूरा डबल्स देखने को मिलेगा। अगर डाउट होता है तो फिर से जाओ वहां पे देखो। अभी तो मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ एक अभी लेक्चर चल रहा है अकाउंट का, वो क्लास कर रहे होगे और पूरे दिन एंजॉय करते होगे। पबजी नहीं तो पबजी जैसा दूसरा गेम होगा वो खेलते होगे, बहुत सारे गेम है वो आप उसमें टाइम पास करते होगे। टाइम पास मत करो बच्चों। अगर अभी के 5 इयर्स, अभी के 5 साल, अभी के 5 5 इयर्स
अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, मतलब बिजनेस कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलोगे, अगर इस 5 साल को आपने अगर इन्वेस्ट करोगे तो उससे इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न मिलता है, कुछ तो फायदा होता है। अगर बैंक में एफडी करोगे तो उस एफडी का रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। तो वैसे ही अगर आप आज का 5 इयर्स, ये जो आने वाले 11 12th और ग्रेजुएशन के 3 साल, ये 5 साल अगर इन्वेस्ट करोगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, इन्वेस्ट करना मतलब ही उसका 5 साल का प्लानिंग करना है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, मतलब ही स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि पूरे 24 आवर्स स्टडी करने, नहीं, एंजॉय करना है। वो भी प्लानिंग करके ही आपको पता चलेगा कि कैसे स्टडी और कैसे एंजॉय होगा। अगर उसको इन्वेस्ट करोगे, प्लानिंग करोगे, तो रिटर्न आपको मिल सकता है आफ्टर 5 इयर्स, एश्योरेंस, एश्योरेंस मिल सकती है। कैसे? जॉब, पैसा, मनी की, इसके एश्योरेंस आपको फ्यूचर में मिलेगी। ओके, तो कंसंट्रेट करो। उसके बाद सप्लाई, इन्वेस्टर को इस बुक कीपिंग का, रिकॉर्डिंग का फायदा क्या होगा कि वो पता कर सकता है कि वो डिसीजन ले सकता है कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है कि पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। कैसे? समझो कि अगर वो भी बिजनेस रिकॉर्ड कर रखता होगा, उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होगी, मतलब उसका प्रॉफिट और लॉस दिखता होगा, असेट्स और लायबिलिटी दिखती होगी। असेट मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मतलब उसका प्रॉफिट, फायदा, बराबर है। अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उस बिजनेस के पास असेट ज्यादा है, तो इन्वेस्टर पैसा गुंतवणारा जो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो या नहीं। मतलब ही जो शेयर्स परचेस करते हैं ना, वो एक टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं। ठीक है, शेयर्स लेना है या नहीं लेना है। सप्लायर, वो भी सप्लायर डिसीजन ले सकता है वेदर सप्लाई और नॉट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन एश्योर अबाउट सप्लाई ऑफ द गुड्स। मतलब अगर सप्लायर को पता चलता है कि इसकी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, तो सप्लायर डिसीजन लेता है कि उसको सप्लाई करना है या नहीं। वो डिसीजन लेगा, पोजीशन अच्छी है, सप्लाई करो। क्यों? क्योंकि उस जो सप्लाई किया उसका पैसा मिलने की एश्योरेंसी है, इसलिए सप्लाई करता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। अगर बिजनेस रिकॉर्ड करता है अच्छी तरह से, तो बिजनेस को भी पता चलता है कि कौन कौन से टैक्स उसको एप्लीकेबल होते हैं, उस टैक्स को रिकवर करना है, मतलब कवर करना है, पैसे लेने हैं। लेंडर्स, मनी लेंडर कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। मनी लेंडर जो रहते हैं, पैसे देने वाले जो रहते हैं, उसको गांव में मतलब बोल सकते हैं साहूकार जो रहता है, वो पैसा दे सकता है, उसकी सिचुएशन देख के पैसा देना है या नहीं देना। अगर लॉस में होगा तो पैसा नहीं देने का, प्रॉफिट में तो पैसा दे दो। डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। तो अगर रिकॉर्ड करेगा तभी बिजनेस की ग्रोथ होगी, मतलब ही डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो देख सकता है कि कहां पे अननेसेसरी एक्सपेंसिव है, उसको कंट्रोल करो, और जो पैसा कंट्रोल किया उसको बिजनेस में डालो और बिजनेस ग्रो करो, मतलब बिजनेस की डेवलपमेंट हो सकती है। हमने यहाँ पे आज तक देखा है, और आज तक के लेक्चर में अब तक आपको कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या? है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देखने वाले हैं। एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई ना आपको, ये भी पीडीएफ भी आपने एप्लीकेशन पे डालूंगा। मैंने आज जो लिखवा के दी, ये भी पीडीएफ एप्लीकेशन पे डालूंगा। ठीक है, ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब ओनर, बोथ आर डिफरेंट पर्सन, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज यहां पे रुकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो ओके, एक गया छोड़ के, नहीं आया, फिर से आ गया, ज्वाइन हो गया। देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। आपके जिंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट साल अभी से स्टार्ट होते हैं, 11 12 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के। अब तक जो भी किया डजेंट मैटर। अगर आप कॉमर्स में आए हो तो आपका एम होना चाहिए प्रोफेशनल डिग्रीज। प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी है। उसमें कौन सी हो सकती है? सीए, सीएस, सीए में एडवोकेट भी बन सकते हैं।
ओके, ये प्रोफेशनल डिग्रीज है, डॉक्टर भी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बन सकोगे। तो सीए, सीएस, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एडवोकेट, ये आप बन सकते हो और वो बनने का आपका एम होना चाहिए। अगर आपको वो बनना है, अगर आपको जो भी बनना है, सीए, सीएस, सीएमए, सीए, सीएस, सीएमए बनना है, तो आपने 11th एंड 12th के ऑल सब्जेक्ट सिर्फ याद नहीं करने, सिर्फ रट्टा नहीं मारना, उसको लॉजिकल पढ़ना है। लॉजिकल, ऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए लॉजिकली। तो मुझे बताओ मैथ किसके का है? मुझे लगता है आप ओम साई में पढ़े हो, मतलब आप सबका मैथ होगा। 11th में आपने, मतलब कॉमर्स में आपने मैथ लिया है, किस किसने मैथ लिया है? बताओ किसने किसने मैथ लिया है? ओके, जानवी ने मैथ लिया, और आगे? आगे अमन ने भी मैथ, ओके, और ईशा? ईशा तेरा मैथ है क्या बेटा? ईशा, ओम? एसपी लिया, ओके, एसपी लिया है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, मैथ भी अच्छा है, एसपी भी अच्छा है, ओके। तो मुझे ये बताना था कि 11 12th में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। अब मतलब सीए का जो फाउंडेशन है उसमें मैथ नाम का एक सब्जेक्ट है, ओके। और उस मैथ में आपको जो अभी एसपी लिया 11 12th में, वो भी मैथ मतलब कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन दे सकते हैं, लेकिन उसको मैथ में प्रॉब्लम आती है। डोंट वरी, अगर क्लास करोगे फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का, तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 11 12 के ऑल सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अकाउंट हो गया, ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी आपको सीए फाउंडेशन जो होती है, मतलब सीए के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फाउंडेशन, सेकंड होता है इंटर का, और थर्ड होता है फाइनल। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके इसके रिलेटेड मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब आप पूना में आएंगे, जब पूना में लाइव बैच होगी अपनी, तब मैं बताऊंगा। इसके रिलेटेड सब गाइडेंस आपको करूंगा कि 3 स्टेप कैसे होते हैं, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में कौन से होते हैं, फाइनल में कौन से होते हैं, कितना ड्यूरेशन लगता है, कितनी फीस लगती है, कब से स्टार्ट करना चाहिए, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि 11 12 के मेन जो सब्जेक्ट है, ओके, मेन जो है, मेन जो कंसंट्रेट करना चाहिए अपने, मेन कंसंट्रेट करना चाहिए अकाउंट। ओके, अकाउंट किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए? अकाउंट के ऊपर कंसंट्रेट करो। ओके, तो बच्चों आज के लिए हम यहां पे रुकते हैं, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।